नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार छात्रों, हिंदी के तासिका में आपका सभी का स्वागत है। कि पिछली तासिका में कि आपने कविता नंबर 1 प्रेरणा ये देखिए, और दूसरी तासिका में कि आप पाठ नंबर 2 देखेंगे। तो देखिए कि शहरों में बड़े बड़े समारोह और पार्टियों में पैमाने पर मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। कि बड़े बड़े शहरों में समारोह में और पार्टियों में बड़े पैमाने पर मेहमानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ऐसी पार्टियों में अक्सर काफी खाद्य पदार्थ बच जाता है। देर रात तक चलने वाली इन पार्टियों में इस भोजन को मजबूरन कचरे के डिब्बों में फेंकना पड़ता है। अन्न की बर्बादी और अन्न के एक एक कौर के लिए तरसते हुए लोगों को विभिन्न प्रकार से पेट भरने का जुगाड़ करते हुए दर्शाया गया है। कि बड़े शहरों में शादी हो या त्योहार हो या बड़े पार्टियों में कि अन्न की जो बर्बादी की जाती है, और दूसरी ओर देखा जाए जो गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, कि अन्न के एक एक कौर के लिए उसे जूझना पड़ता है, तरसना पड़ता है, और उसी प्रकार विभिन्न प्रकार से पेट भरने का जुगाड़ करते हुए दर्शाया गया है। शहरों में बड़े समारोह में और पार्टियों में या बड़े शहर में या छोटे शहर में, छोटे गांव में हो जाए, शादियों में, पार्टियों में जो आतिशबाजी पर पैसा बर्बाद करते हैं, और उसी समय कि इससे पैसों की बर्बादी होती है, और इसी के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करते हैं। और इसीलिए कि आज हम पाठ नंबर 2 लघु कथाएं देखेंगे। और इस लघु कथा में 2 प्रकार की लघु कथाएं हैं। उषा की दीपवाली, और 2 नंबर की जो लघु कथा है मुस्कुराती चोट। तो इससे पहले आप 1 नंबर की जो लघु कथा है, छोटी लघु कथा है, कि उस लघु कथा का शीर्षक है उषा की दीपवाली। लेखिका श्रीमती श्रीवास्तव जी ने यह लघु कथा लिखी है, और इस लघु कथा के माध्यम से कि लेखक ने समझा दिया, बताया है कि छोटे मोटे कार्यक्रमों में अन्न की बर्बादी होती है, या पार्टियों में, दीपावली के त्योहार में पटाखे की आतिशबाजी की जाती है, उसी में पैसों की बर्बादी होती है, वातावरण प्रदूषित होता है। और इसी की ओर इस लघु कथा में लेखक ने समझाने की कोशिश की है। तो हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। कि संतोष श्रीवास्तव जी का जन्म
23 नवंबर 1952 को मंडला मध्य प्रदेश में उसका जन्म हुआ है। अपने एमए इतिहास और हिंदी में किया है। बीएड तथा पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त की है। बीएड की उपाधि प्राप्त की, पत्रकारिता की प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की और नारी जागरूकता और उसकी अस्मिता को पहचानना आपकी लेखनी का विषय है कि उसके कवि के जो लेखिका की लेखनी का विषय कौन सा है? नारी जागरूकता, उसकी अस्मिता की पहचान, यह उनका लेखनी के विषय है। अब की रचनाओं में एक और वर्तमान स्थिति तथा सामाजिक विसंगतियों का चित्रण दृष्टिगोचर होता है, वही दूसरी ओर जीवन जीने की झटपटाहट, एक और सामाजिक विसंगतियों कि समाज में जो सामाजिक विसंगतियां हैं का चित्रण है, तो दूसरी ओर जीवन जीने की झटपटाहट और यह उनका जो झटपटाहट परिस्थितियों में लड़ने की सार्थक सोच भी है। तो लेखिका का जो प्रमुख कृतियां हैं वह के बसंत तुम, वह के बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, यह उनका कहानी संग्रह है। दबे पाव म्यार, दबे पाव म्यार, टेम्स की सरगम, टेम्स की सरगम, ख्वाबों के हैरान उपन्यास है। फागुन का मन, फागुन का मन, यह उनका ललित निबंध है। नीली पतियों की शायराना हरारत, नीली पतियों की शायराना हरारत, यह उनका यात्रा संस्मरण है आदि उनके प्रमुख कृतियां हैं। विधा परिचय, लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित विधा है कि लघु कथा हिंदी साहित्य में प्रचलित एक विधा है। यह गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है, कि गद्य की ऐसी विधा है जो आकार में लघु है पर कथा तत्वों से परिपूर्ण है, पर कथा तत्वों से परिपूर्ण है। कम शब्दों में जीवन की संवेदना, कि इस कथा में कम शब्दों में जीवन की संवेदना, पीड़ा, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इसमें होती है। कि इस लघु कथा में संवेदना, जीवन की संवेदना, पीड़ा है, आनंद को सघनता तथा गहराई से प्रस्तुत करने की क्षमता इस लघु कथा में होती है। किसी परिस्थिति या घटना को, किसी परिस्थिति या घटना को लेखक अपनी कल्पना की पुट देकर रखता है। और हिंदी साहित्य में डॉक्टर कमल किशोर यह छोटे लघु कथाकार है, लघु कथाकार है। पहला है डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, दूसरा है डॉक्टर सतीश दुबे, 3 नंबर है संतोष दुबेकर और 4 नंबर का है कमल चोपड़ा आदि प्रमुख लघु कथाकार है। पाठ परिचय कि उषा की दीपावली, लघु कथा अनाज की बर्बादी, कि उषा की दीपावली में इस लघु कथा में अनाज की बर्बादी पर बाल मन की संवेदनशीलता, अनाज की बर्बादी और बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। अनाज की बर्बादी और बाल मन की संवेदनशीलता और संस्कारों को जागृत कराती है। एक और थालियां भर भर कर जुटन जोड़ने वाले लोग हैं, कि एक और थालियां भर भर कर जुटन छोड़ने वाले लोग होते हैं।
तो दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर के लिए, अनाज के एक एक कौर को तरसते हुए दिखाई देते हैं कि विभिन्न तरीकों से रोटी का जुगाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। एक ओर अनाज की बर्बादी और दूसरी ओर अनाज का जो एक एक कौर को तरसते और विभिन्न तरीकों से जुगाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। और उसी प्रकार इस लघु कथा के माध्यम से कि लेखक ने समझाने की कोशिश की गई है। तो दूसरी लघु कथा में मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण, कि उस लघु कथा में आर्थिक अभाव के कारण पढ़ाई न कर पाने की व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार अभी तक हो गया है और इस शिक्षा के कारण सरकार की जो योजना है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, सभी को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन यही इस दूसरी लघु कथा में उसने बताने की कोशिश की गई है कि मुस्कुराती चोट लघु कथा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा का प्रसार हो गया, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है और इसीलिए शिक्षा छोड़ने के बाद वो छोटे मोटे जो व्यवसाय करते हुए अपने परिवार का उधर निर्वाह करने के लिए अपना हाथ बढ़ता है और इसीलिए जो पढ़ाई है बीच में छूट जाती है और उसी प्रकार व्यवस्था तथा मजदूरी करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की अदम्य इच्छा को दर्शाती है कि यह पढ़ाई छोड़कर कि मजदूरी करते हुए कि उसके मन में पढ़ाई जारी रखने की इच्छा है और वह बाल मजदूरी जैसा समस्या को इंगित करते हुए अवसर देते हैं कि बाल मजदूरी करना यह गुनाह है, कानून के अनुसार यह गुनाह होता है। लेकिन उसी प्रकार लेखिका ने यह बाल मजदूरी जैसी समस्या को इंगित करते हुए हौसला देती है, आशावाद को बढ़ाती है। सकारात्मक और संवेदनशील लघु कथा है। आशावाद को बढ़ाना और सकारात्मक और संवेदनशील यह लघु कथा है। तो इस लघु कथा के माध्यम से कि लेखिका ने कि उषा की दिवाली, इस लघु कथा के माध्यम से उसने बताया कि दिवाली का जो दिन है और ऐसे समय में कि दादी ने इस लघु कथा के 3 पात्र हैं। पहला पात्र है दादी, दूसरा पात्र है उषा और तीसरा पात्र है बबन, कि इन 3 पात्रों पर यह लघु कथा आधारित है और इस पात्रों के माध्यम से कि तीनों ही पात्रों ने कि आपका संदेश देने का कार्य इस लघु कथा के माध्यम से उसने किया है। तो देखिए, दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीप बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की दीवारी जगमगा दी। दिवाली का दिन है, दीपावली का जो पहला दिन है और उसी दिन नरक चौदस के दिन, दिवाली का जो पहला दिन होता है वो नरक चौदस के दिन, नरक चतुर्थी का दिन, कि उस दिन दादी ने कि हर एक घर में क्या जो दहलिया ने कि अपने दरवाजे के सामने, दरवाजे के नीचे दहली होती है या दहली के सामने कि हर घर के दहली के सामने जो दिवाली के समय दीपक जलाकर रखते हैं। और उसी प्रकार यह दादी ने नरक चौदस के दिन आटे के दीपक बनाकर मुख्य द्वार से लेकर हर कमरे की देहरी जगमगा दी, हर कमरे की देहरी यह उसने जगमगा दी। घर पकवान की खुशबू से
तरबतर था कि दिवाली के दिन सभी के घर में यह जो पकवान होते हैं यह खुशबू से तरबतर होता है। तरबतर होता यानी भीगा हुआ होता कि ताज़ा ताज़ा जो पदार्थ बनाए जाते हैं जो घी से गिले होते हैं, और उसी प्रकार हर एक परिवार में हर एक मकान में यह जो घर पकवान की खुशबू से तरबतर था। उसी में गुजिया, पपड़ी, चकली आदि सब कुछ जो पदार्थ घर में थे कुछ था। मगर 10 वर्षीय जो उषा को तो चॉकलेट के बिना चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद थी कि घर में दिवाली के त्यौहार में घर में गुजिया है, पापड़ी है, चकली है आदि सब कुछ था। मगर 10 वर्षीय उषा को तो चॉकलेट और बंगाली मिठाइयाँ ही पसंद है। बंगालिया मिठाइयाँ पसंद है। दादी कहती है कि तेरे लिए तो तेरी पसंद की मिठाई है। दादी उषा को कहती है कि तेरे लिए ये सब तो तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आएगी। ये सब तो पड़ोसियों ये सभी पकवान जो बनाए वो दादी ने उषा से कहा कि ये तेरे लिए तो मिठाई आने वाली है, चॉकलेट और मिठाइयाँ बगैर मिठाई पसंद थी। तभी दादी कहती है कि तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई आएगी। यह सब तो पड़ोसियों है, यह सब तो किसके लिए है? जो घर में बनाया हुआ है, खुशबू से तरबतर हो गए। और यह सब किस लिए है? कि पड़ोसियों वालों के लिए, रिश्ते नातेदारों के लिए, घर आएंगे मेहमानों के लिए, जो पड़ोसी के लिए घर आएंगे, नाते रिश्ते वाले घर आएंगे, घर आने वाले मेहमानों के लिए ये सब चीजें बनाई हुई हैं। आटे के दीपक कपाट की मुंडेर पर जलकर सुबह तक बुझ गए थे कि नरक चतुर्थी के दिन ही आटे के दीपक बनाकर यह देहली हर मकान के देहली पर लगाया है। आटे के दीपक कमर के मुंडेर पर, मुंडेर यानी जो लुढ़का हुआ है, मुंडेर जो लुढ़का हुआ है, गिरने से बचाव अथवा ओट के लिए, गिरने से बचाव अथवा ओट के लिए जो रखे हैं वह आटे के दिए सुबह के समय बुझ गए थे। उषा जॉगिंग के लिए फ्लैट में से नीचे उतरी कि उस सुबह के समय हर रोज उषा जॉगिंग करने के लिए वो चले जाते कि उस दिन भी सुबह के समय जल्दी उठकर जॉगिंग के लिए फ्लैट से नीचे उतरी। तो उसने देखा पूरा कंपाउंड फटाकों के कचरों से भरा हुआ है। कि उसने देखा नीचे उतरी तब उसने देखा कि उसके मकान का पूरा कंपाउंड है वो फटाकों के कचरों से भरा हुआ था। उसने देखा कि सफाई करने वाला बबन क्या हर रोज वही कंपाउंड में जब बबन सफाई करने के लिए आता था कि उस दिन उसने देखा है कि सफाई करने वाला बबन उन दीपों को कचरे के डिब्बे में न डालता। कि बबन क्या करता था कि जो बुझे हुए जो दीपक है कि वह जो कचरों के डिब्बे में न डालकर वह दिए, ये बुझे हुए दिए अपने जेब में डाल रहा था। यह उषा ने देखा है। कृष्णकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उससे सलाम करता। यह कृष्णकाय यानी दुबला पतला यह बबन कि हर रोज सुबह के समय कंपाउंड में झाड़ू लगाते समय उषा को नमस्ते करता था। और तुमने दीपक जेब में तभी उसी समय कृष्णकाय बबन कंपाउंड में झाड़ू लगाते हुए हर रोज उसे सलाम करता था। तुमने दीपक जेब में क्यों रखे? कि उषा ने बबन से पूछा है कि तुमने बुझे हुए दीपक आपके जेब में क्यों रख लिए? उषा ने पूछा है। घर जाकर अच्छे से सेक कर खा लेंगे। किया बबन ने उत्तर दिया कि डिब्बे में डालने के बदले जेब में मैंने डाले
क्योंकि यह बुझे हुए जो दीपक है कि वह घर जाकर अच्छे से सेंक कर वह खा डालेंगे, क्योंकि अन्न देवता है। इसलिए क्योंकि उसने बताया कि अन्न यह देवता है, अन्न यह पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए यह मैं फेंकने के बदले मेरे जेब में ले आए और यह घर जाकर अच्छी तरह से सेंक कर जो खा जाएंगे खा लेंगे। अन्न देवता है ना, बबन ने खिस्से निपोरे कि बबन ने अपने खिस्से निपोरे। उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, उषा की आंखें विस्मय से भर उठी, विस्मय से भर उठी तमाम दावतों में, कि वह विचार करो कि विस्मय से भर उठी कि तमाम दावतों में भरी प्लेटों में जरा सा टूटने वाला मेहमान, टूटने वाला मेहमान ने थोड़ा थोड़ा करके खाने लगे। और इसलिए उषा ने कहा कि उषा की विस्मय से आंखें विस्मय से भर उठी तमाम दावतों में भरी प्लेटों में से जरा सा टूटने वाला मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों के अंबार उसकी आंखों में सैला बनकर उमड़ गया। क्या देखिए कि उसी प्रकार की उषा ने कहा कि तमाम दावतों, शादियों या त्योहारों में जो दावत देते हैं कि लोग प्लेट भर के लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और बाद में बाकी रह गया जो भोजन है आना है वह कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तभी उसी समय यह उषा ने कहा है कि जरा सा टूटने वाला मेहमान और कचरे के डिब्बे के हवाले प्लेटों को अंबार उसकी आंखों में सैला बनकर उमड़ आया है। कि उसी प्रकार कि जैसा शादियों में आप देखिए कि भोजन करते समय कई लोग ज़्यादा अनाज देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और इससे बाकी रह गया वो कचरे डिब्बे में फेंक देते हैं। कि ये सब जो पंक्तियों के माध्यम से ये बोध होता है कि अनाज की बर्बादी और दूसरी ओर अनाज के एक एक कौर के लिए जो झटपटाने वाले लड़ने वाले जो गरीब लोग हैं और उसी प्रकार यह का है जो कथा के माध्यम से बताए हैं। वह दौड़ती हुई घर गई और यह देखने के बाद कि उषा दौड़ती हुई घर गई, जल्दी जल्दी पकवान से थैली भरी और दौड़ते हुए एक सांस में सीढ़ी उतर गई। अब देखिए कि वह देखने के बाद तभी उषा के मन में विचार आया कि वह शहरों में, शादियों में, त्योहारों में अनाज की बर्बादी होती है और इसलिए और शादी त्योहार में यह पटाखे की आतशबाजी की जाती है और उसी समय वातावरण प्रदूषित होता है और उसी के साथ साथ यह उषा दौड़ते हुए अपने घर में चली गई है और पकवान जी की थैली भरकर जो एक सांस में सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ गई और यह थैली बबन के हाथ में उसने दे दिए। अब वो थी और बबन की कांपती हथेलियाँ पर अब थी और बबन की हथेलियाँ पर पकवान की थैली कि बबन के हाथ कांप रहे थे, थर-थर कांप रहे थे और उसके हाथ में उषा ने यह पकवान की थैली उसको दे दिए। तभी उसी थैली लेते हुए बबन के हाथ थर-थर कांप रहे थे। उषा की आंखों में हजारों दीप जले उठे कि उषा की आंखों में हजारों दीप जले उठे और पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे और उसी प्रकार यह पकवानों की थैली देखकर बबन की आंखों में यह खुशियों की जो आंसू झलक आए कि उसी इस पाठ के माध्यम से, इस लोक कथा के माध्यम से कि लेखिका ने समझाया कि जो त्योहार में, शादियों में, पार्टियों में अनाज की बर्बादी होती है, एक ओर अनाज की बर्बादी होती है तो दूसरी ओर अनाज का एक एक कौर के लिए जो गरीब लोग हैं या झटपटाते लड़ते हैं और उसी प्रकार इस लोक कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है, यह सीख मिलती है। और शादियों में, पार्टियों में जो पटाखे की आतशबाजी करती है और इसीलिए पैसों की बर्बादी होती है और उसी के साथ साथ वातावरण प्रदूषित होता है। यही इस लघु कथा के माध्यम से सीख मिलती है।
और आगे की लोक कथाएं अगले में देखेंगे। धन्यवाद।